बच्चों, क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 9.1 है। हम यानी कि हम चैप्टर 9 शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में रैशनल नंबर भी बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्या होती क्या है आपको यही पता होना चाहिए। देखिए, अगर किसी भी संख्या को हम बटे में लिख सकें, यानी यदि किसी संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिखें तथा हर क्या हो, 0 ना हो, और अंश क्या हो सकता है, और इसमें अंश और हर दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों ही कोई भी पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरे अंक, चाहे प्लस के हों या माइनस के हों, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, तो वह संख्या क्या बनेगी, परिमेय संख्या होगी। अब सिंपल वे में अगर कहें, जैसा कि आपके मैथ्स के अंदर डेफिनेशन लिखी होती है लगभग, तो वहाँ पे परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या लिखी होती है बच्चों, जैसे मैं आपके गणित के की बुक में दिखा देता हूँ। वहाँ अंश बटे हर की जगह p बटे क्यू दिया है। तो देखिए, इसमें जैसे आपके सामने है कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ से कि एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p बटे क्यू, यानी ऊपर वाला अंश है, नीचे हर। हमने जरूरी नहीं p बटे क्यू ही कहना है, a बटे b भी कह सकते हैं, c बटे d भी कह सकते हैं, यानी p बटे क्यू इन्होंने कह दिया के रूप में व्यक्त कर सकें। और जहाँ p और q यानी ये अंश और हर जो है दोनों ही क्या है, पूर्णांक हैं, यानी कोई भी नंबर है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, कोई भी हो सकता है, तथा क्यू 0 नहीं, यानी नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होता। परिमेय संख्या में ये ध्यान रखना है। तो मैंने भी आपको जो लिखने का ये डेफिनेशन सिंपल लिखी है कि किसी भी संख्या को अगर हम अंश बटे हर के रूप में लिखें तथा नीचे वाला जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और अंश और हर कोई भी पूर्णांक हो। अब पूर्णांक क्या होता है, चाहे वो प्लस का नंबर हो या माइनस का, कोई भी हो सकता है, तो वो संख्या क्या बनेगी, एक परिमेय संख्या बनेगी। अब प्रश्न आता है बच्चों, जैसे अगर कोई आपको कहे, मान लीजिए, जैसे मैं उदाहरण लिख देता हूँ पहले परिमेय संख्या की। जैसे मान लो मैंने 3/5 लिखा, ये भी परिमेय संख्या है। अगर मैं -3/6 लिख दूँ तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में है, चाहे प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, और ज़रूरी नहीं है ऊपर ही माइनस में हो, नीचे भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5/-3, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर मैं कहता हूँ कि 7/0, तो क्या ये परिमेय संख्या? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। बाकी अंश और हर जो हमने लिखे हैं वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। और अगर आपको कोई कहे, जैसे मान लो मैंने 2 लिख दिया, तो क्या ये परिमेय संख्या है? अब आप कहोगे इसके तो बटे में कुछ नहीं है। जी हाँ, सारे नंबर भी परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे हम 1 मानते हैं। यानी जितनी भी आपकी काउंटिंग है, यानी जितने भी आपकी संख्याएं हैं वो सारी ही परिमेय संख्याएं हैं। अगर कोई आपको गिनती कहे 1 2 3 4 5, ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये भी परिमेय संख्याएं, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उनके बटे में हम 1 मानते हैं। तो चाहे प्लस वाली संख्या हो या माइनस वाले हो, यानी अगर हम इस तरफ लिखें जैसे 0, इधर -1, तो बटे 1 लगा लो, -2/1, ये सारे ही क्या हैं, परिमेय संख्या, यानी सभी के सभी पूर्णांक, इनको पूर्णांक बोलते हैं, वो सभी क्या है, यानी सभी पूर्णांक क्या होते हैं, वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं
होती है। अब ये तो होगी परिमेय संख्याएं। अब देखिए कुछ हम क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सरसाइज के। जैसे 9.1 का आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। जैसे -1 और 0 के बीच में 5 संख्याएं लिखनी है। देखिए कैसे करना है। अगर आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, अगर जैसे नंबर लाइन आपको याद होगी जो हमने पिछली क्लासेस में की थी, हम क्या करते थे नंबर लाइन पे, जैसे हम लिखते थे जैसे इस 0 आगे 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे ही पिछली तरफ अगर जाए तो -1 -2, इस तरह से हम नंबर लाइन या संख्या रेखा लिखते थे। अब इन्होंने प्रश्न में कहा -1 और 0 के बीच में 5 संख्याएं, तो -1 और 0 इनके बीच में 5 लिखनी है। अब आप सोचोगे इनके बीच में तो क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कैसे लिखें, अब यही तो लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। वैसे तो बच्चों इसके क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं और इसके बीच में कोई ज़रूरी नहीं है जो आंसर मैं निकालूं वही सही हो। इसके बीच में किन्हीं भी 2 अंकों के बीच में बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं। यानी अगर ये भी एक प्रश्न आता है कि किन्हीं 2 अंकों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो हम कहेंगे असंख्य हो सकती हैं, बहुत सारी। ये क्वेश्चन आता है कई बार, असंख्य संख्याएं होती हैं। देखिए कैसे, हम इसके अलग अलग मेथड भी हैं कई, लेकिन मैं जो मेथड कराता हूँ मैं वही एक ही मेथड कराऊंगा। और दूसरा आपको मैं बता भी दूंगा, जैसे हमें कितनी संख्याएं निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आपने देखो सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने -1 और 0 के बीच की निकालनी है, तो इसके बटे कुछ नहीं है, पहले तो दोनों तरफ बटे में 1 लगाइए। हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, नीचे जो हर है वो बराबर होना चाहिए। जैसे इधर भी 1 है इधर भी 1 है, ये बराबर है। अब कितनी संख्याएं निकालनी है, 5। तो 5 में आप 1 जोड़ लो और 5 और 1 कितना होता है, 6। तो 6 से ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा, जैसे 6 कम 6 तो -6 बटे 6, और 6 को 0 से किया तो 0 ही होता है, और बटे में 6 कम 6। अब इसकी बीच की देखो, इसके बीच में क्या क्या संख्याएं आएंगी, जैसे 0 बटे 6 से इधर क्या होता है, पीछे की तरफ अगर जाएंगे देखो 0 से इधर -1 होता है, तो लिखेंगे -1 बटे 6। अगला होगा -2 बटे 6, फिर -3 बटे 6, -4 बटे 6 और -5 बटे 6। आगे 6 -6 बटे 6 तो है ही। तो ये जो संख्याएं होंगी तो हम लिखेंगे आंसर में कि -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, हम लिख लेंगे ये सभी कि -5 बटे 6, -4 बटे 6, -3 बटे 6 और -2 बटे 6 और -1 बटे 6। ये आपका आंसर होगा। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से करूँगा, ज़रूरी नहीं है आप पीछे मैथ में आंसर देखोगे वही सही है, क्योंकि परिमेय संख्याएं बीच की कोई भी हो सकती हैं। देखिए मैंने यहाँ 6 से गुणा किया ऊपर नीचे, अगर मैं 6 की बजाय सीधा 10 से कर लूँ तब कुछ और आंसर आएगा, लेकिन वो भी सही होगा। जैसे देखिए, वैसे तो आपने ऐसे ही कर लेना है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे ये -1 बटे 1 था, ये आपको वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, और ये 0 बटे 1 था। मान लीजिए मैं 10 से गुणा कर लेता हूँ, बड़ी संख्या ले ली मैंने, 6 से ज़्यादा ले लिया यहाँ। अब देखिए क्या आएगा, ऊपर -10 बटे 10 और इधर 0 बटे 10। अब इसके बीच में देखो 0 बटे 10 से इधर -1 बटे 10, -2 बटे 10, -3 बटे 10, -4 बटे 10, -5 बटे 10, -6 बटे 10, -7 बटे 10, -8 बटे 10 और -9 बटे 10। तो इस तरह से कोई भी 5 लिख सकते हैं हम। तो 5 परिमेय संख्या बीच की कोई भी, तो हम क्या लिख दें, चाहे इधर से शुरू कर दो या इधर से।
जैसे क्या क्या हो सकती हैं हम लिखेंगे, अगर इधर से शुरू करेंगे, अगर जैसे कि -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, तो ये बीच की 5 होगी। और ज़रूरी नहीं है इधर से शुरू किया, इधर से भी कर सकते थे, -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10। तो इसीलिए बच्चों मैं बता रहा हूँ कि अगर बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी हो किन्हीं भी दो संख्याओं के, वो असंख्य होती हैं, कोई भी हो सकती हैं। तो ये बहुत सारे मेथड होते हैं, आप यही वाला मेथड अपनाओ जो मैंने ऊपर बताया कि जितनी संख्याएं निकालनी है उसमें एक जोड़ के और उसी से गुणा भाग कर लेना है, तो इसी तरह ये आंसर आएगा। लेकिन ये मैंने इसलिए समझाया है कि क्वेश्चन आता है कई बार कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में हम कितनी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, तो उसका आंसर होगा असंख्य लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इस पे हमने थोड़ा सा टाइम इसलिए ज़्यादा लगाया है क्योंकि आपको परिमेय संख्याओं के बारे में भी बताना था और साथ के साथ हमने ये क्वेश्चन भी करना था। इसके बाद हम अगले पार्ट थोड़ा जल्दी से करेंगे। आपने इसको अच्छे से समझना है और नोट कर लेना है।